भोर की आगोश में गांव सो रहा है। पुरानी मस्जिद के मीनार से मुअज्जिन की शांत आवाज गूंज रही है। पवित्र पुकार अल्लाह अकबर गांव को जगाती है। हर गली और घर में शांति फैलाती है। भोर में मस्जिद की ओर विनम्रता से चलते हुए आकृतियां उभरती हैं। उनके चेहरे पर आंतरिक शांति झलकती है। शांत गांव की मस्जिद के अंदर बच्चे खुले कुरान के साथ बैठे हैं। उनकी युवा आवाजें एक बुजुर्ग शिक्षक के ज्ञान से निर्देशित हैं। प्राचीन दीवारों और लकड़ी के खंभों पर बने अलंकृत पैटर्न मस्जिद के गहन स्थायी इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। बुजुर्ग शांति से अंकित चेहरों के साथ चुपचाप प्रार्थना करते हैं। उनकी माला गहरी आध्यात्मिकता के लिए एक लयबद्ध प्रतिरूप है। अस्त होता सूरज प्राचीन मस्जिद की दीवारों को गर्म नारंगी चमक से नहलाता है, जो दिन के सौम्य समापन का संकेत देता है। गांव वाले युवा और वृद्ध मस्जिद के आंगन में इकट्ठा होते हैं। उनकी हौसी और शांत बातचीत से शांत हवा भर जाती है। मस्जिद से एक अनोखी रोशनी निकलती है जो गांव की आत्मा को दर्शाती है। सभी को अपने शांत आलिंगन में खींच ले। तेज बारिश से गांव में कीचड़ हो गया है। आसमान में बिजली कड़क रही है, जिससे चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है। छप्पर की छतें बहुत ज्यादा टपकती हैं और मिट्टी की दीवारें ढह जाती हैं। जैसे ही ग्रामीण बाहर निकलते हैं, उनके चेहरों पर डर और निराशा छाई होती है। तूफान में बच्चों की चीखें मुश्किल से सुनाई दे रही हैं, जबकि बड़े उन्हें थोड़ा बहुत आराम देने की कोशिश कर रहे हैं। अहमद इमाम मस्जिद के भारी लकड़ी के दरवाजे खोलते हैं, जिससे गर्मी और रोशनी का एक अभयारण्य प्रकट होता है। युवा तेजी से प्रार्थना की चटाई बिछाते हैं और लालटेन जलाते हैं, जबकि ग्रामीण, जिनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा है, मस्जिद में प्रवेश करते हैं। अहमद की आवाज आरामदायक अधिकार के साथ गूंजती है। यह अल्लाह का घर है, आप सभी यहाँ सुरक्षित हैं। मस्जिद के अंदर नई सुबह होती है और बारिश बंद हो गई है, जिससे एक शांत वातावरण का पता चलता है। अहमद इमाम साहब लोगों से मिलते हैं, क्योंकि कुछ महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लिए हुए हैं, जो सूरज की पहली किरणों में नहाए हुए हैं। ग्रामीणों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर अब डर की बजाय कृतज्ञता और आशा झलक। एक मस्जिद के विशाल हॉल में युवा लोग इकट्ठा होते हैं। उनके सामने एक नक्शा फैला हुआ है, जो शांत धूप में नहाया हुआ है। अली दृढ़ संकल्प के साथ नक्शे पर रेखाएं खींचते हुए समझाते हैं, यह देखें, यह वे सभी क्षेत्र हैं जहां हमें तुरंत कार्रवाई करनी है। फातिमा और अहमद ध्यान से सुनते हैं, नोट्स लेते हैं, जबकि एक बुजुर्ग इमाम संतोष और गर्व के मिश्रण के साथ देखते हैं। एक हलचल भरी सामुदायिक रसोई में आमना जैसी महिलाएं उबलते हुए बर्तनों को चला रही हैं। उनके चेहरे पसीने और उद्देश्य से चमक रहे हैं। जैसे ही हवा में मसालों की खुशबू फैलती है, पास ही बिलाल और उमर पसीने से तर अपनी कमीजों के साथ सावधानी से कपड़े पैक कर रहे हैं। उनके हाथ शांत दृढ़ संकल्प के साथ चल रहे हैं। व्यवस्थित अराजकता के बीच युवा सारा चमकती है। उसकी मासूम मुस्कान साझा मानवता का एक प्रतीक है, क्योंकि वह छोटे पैकेटों में मदद करती है। मस्जिद के मुख्य हॉल में दिन भर के थके हुए युवक अपनी आंखों में एक विशेष चमक लिए हुए इकट्ठा होते हैं। इमाम एक कोमल और बुद्धिमान आवाज के साथ उन्हें मंच से संबोधित करते हैं। जैसे ही मुस्कान का आदान प्रदान होता है, इस्लाम हमें एक दूसरे की मदद करना सिखाता है, और आज आप सभी ने इस मस्जिद को उस शिक्षा का एक व्यावहारिक उदाहरण बना दिया है। यह ईमानदारी का माहौल है जो अल्लाह को सबसे प्यारा। वीरान धूल भरी मस्जिद के अंदर कुछ बुजुर्ग खामोशी से प्रार्थना कर रहे हैं। उनके चेहरे गहरी उदासी से भरे हुए हैं। युवा और बच्चे बेखबर अपनी ही दुनिया में लीन मस्जिद को शांत उपेक्षा में छोड़कर बहुत दूर हैं। कोनों में लटके जाले मस्जिद के भूले हुए गौरव और समय के बीतने की स्पष्ट याद दिलाते हैं। कुछ दिनों बाद मस्जिद में फिर से रौनक लौट आती है। बच्चे फर्श साफ कर रहे होते हैं। उनकी हंसी जीवंत जगह में गूंज रही होती है। धूप से रोशन एक कोने में युवा पुरुष इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे समझ से जगमगा रहे हैं, क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति प्राचीन ज्ञान साझा कर रहा है। अन्य बुजुर्ग गहरी प्रार्थना में लीन रहते हैं।
उनकी शांत भक्ति मस्जिद की अब उज्ज्वल, अधिक जीवंत भावना का प्रमाण है। गर्म चमक के नीचे बच्चों की हंसी धीरे से गूंजती है, जो हलचल भरी मस्जिद को शुद्ध आनंद और मासूम खेल से भर देती है। युवा जीवंत बातचीत में संलग्न है, उनकी आवाजें एक जीवंत गूंज है, जबकि बड़े शांत आनंदमय भक्ति के साथ प्रार्थना करते हैं। हर कोना प्यार और सेवा से जगमगा रहा है, क्योंकि ग्रामीण एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। उनके चेहरे गहरी संतुष्टि से। एक प्राचीन मस्जिद जिसकी दीवारें समय के साथ खुदी हुई हैं, गांव के केंद्र में खड़ी है, जिसके चारों ओर दैनिक जीवन चलता रहता है। बच्चे खेलते हैं, महिलाएं पानी लाती हैं और पुरुष अपने काम पर जाते हैं। उनकी दिनचर्या स्थायी ग्रामीण जीवन का एक प्रमाण है। पवित्र अज़ान गूंजती है, ग्रामीणों को उनके दैनिक जीवन से खींचकर मस्जिद के पवित्र स्थान पर एकत्रित करती है। मस्जिद के अंदर टिमटिमाते तेल के दियों से नाचती हुई परछाइयां बन रही थीं। तभी रहीम भीगा हुआ और थका हुआ अंदर आता है। गांव वाले उसे सावधानी भरी नजरों से देखते हैं। मौलवी साहब चमकती गर्मजोशी के साथ उठते हैं, रहीम की ओर एक आरामदायक हाथ बढ़ाते हैं और हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत है भाई, तुम ठंडे और भूखे होंगे, आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ। रहीम की थकी हुई आंखें मौलवी साहब से मिलती हैं। जैसे ही वह दयालुता स्वीकार करता है, आशा की एक लौ जल उठती है। धन्यवाद मौलवी साहब, मैं सचमुच आभारी हूं। सालों बाद मस्जिद नई भव्यता के साथ चमक रही है। इसके दरवाजे स्वागत के प्रतीक के रूप में खुले हैं। एक टूटी हुई बस यात्रियों को ग्रामीणों के गर्मजोशी भरे आलिंगन में उतारती है, जो उन्हें भोजन और पानी प्रदान करते हैं। मस्जिद जो कभी पूजा का स्थान थी,